हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उससे दुखी हूं। इनोसेंट लोगों का मारा जाना न बहादुरी है न किसी धर्म से रिलेटेड हो सकता है। अच्छी बात है कि कश्मीर के मुसलमान कश्मीरी पंडितों के साथ इस गम में शरीक हैं। और पिछले 10 दिन में अगर देखें कितने लोगों की मौतें हुई तो उसमें कई मुसलमान भी हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है कि कश्मीरी पंडितों के लिए बाहर निकल कर आएं। कश्मीर में जब तक कश्मीरी पंडित रहेंगे लख रहेगा। जब से कश्मीरी पंडित गए हैं 1990 से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। साथ ही हम ये भी समझें, मैं बार बार कहता रहा हूं कि किसी लॉ से समस्या हल नहीं होती। चाहे उस लॉ को बनाया जाए, चाहे उस लॉ को समाप्त किया जाए, समस्या हल होती है दिलों को बड़ा करने से। समाज की प्रॉब्लम्स को समाज के लेवल पे हल करने से। और इस मामले में मैंने बार बार कहा है, बहुत से वीडियो हमने बनाए हैं कि जो एक माहौल देश में बना हुआ है, एक हेट का माहौल, नफरत का माहौल, एनिमिटी का माहौल, यह देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। मैंने बार बार कहा है कि मोहन भागवत जी का वो व्यक्तित्व है जो देश में डिस्कोर्स में एक सैनिटी ला सकते हैं। कई आर्टिकल्स मैंने उनके ऊपर लिखे, कई वीडियोस बनाए। अब कल जो मोहन भागवत जी ने नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर में ऑफिसर्स के सम्मेलन में चंद बातें कहीं, उनका जिक्र करना जरूरी है क्योंकि वो लॉ से रिलेटेड हैं। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हम बात लॉ और लॉ से रिलेटेड इश्यूज की करते हैं। अभी ये प्रकरण निकल रहे, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं। रोज टीवी चैनल्स पे जिक्र है कि आज इस मस्जिद में और कल उस मस्जिद में कोई मूर्ति मिल गई, कोई शिवलिंग मिल गया, नमाज होगी नहीं होगी, रोक दी जाए, पेटिशन डाली जाए, तरह तरह की बातें। कितना बड़ा स्टेटमेंट मोहन भागवत जी ने किया है कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन देश के समाज में
जिस तरीके का माहौल है उसको हल करने के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। दूसरी बात कही कि ज्ञानवापी का एक इतिहास रहा है, उस इतिहास को बदला नहीं जा सकता। इतिहास कभी नहीं बदला जाता। जो इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं वो नाकामयाब होते हैं। नॉन रेट्रोग्रेशन हमारे लीगल सिस्टम का प्रिंसिपल है। बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लिखा है। इतिहास में बड़ी बर्बरियत हुई, खून खराबा हुआ, जुल्म हुआ। उस सारी चीजों को आज हम ठीक नहीं कर सकते और कानून बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता। भागवत जी ने कहा हमने इतिहास क्रिएट नहीं किया, ना आज के हिंदुओं ने किया, ना आज के मुसलमानों ने किया। कितनी बड़ी बात है। बहुत टीवी चैनल्स और एंकर्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसा शो कर रहे हैं कि जो कुछ मुसलमान शासकों ने किया उसके लिए कोई आज के मुसलमान जिम्मेदार हैं। भागवत जी ने दोनों को बचा दिया। इतिहास में अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए ना हिंदू जिम्मेदार है आज का और ना मुसलमान जिम्मेदार है। यह तो उस जमाने की बात है जब हुआ, जब जनतंत्र नहीं था, मौलिक अधिकार नहीं थे, बादशाह की जबान से निकला हुआ हर लफ्ज कानून था। भागवत जी ने कहा इस्लाम केम विद इन्वेडर्स। In these attacks, temples were destroyed to subdue the morale of those seeking freedom for this country. There are thousands of such temples. Issues of temples which held special significance in the hearts of Hindus are now being raised. इतिहास देखें और पढ़ें। दरअसल इस्लाम तो साउथ में मालाबार कोस्ट पे पहले आ गया। प्रॉफिट की लाइफ में आ गया। ट्रेडर्स ले आए उसे। सिंध में तो 712 में आएगा मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन भारत से पहला जो इस्लाम का रिश्ता हुआ और पहली मस्जिद भी बन गई केरला में, वो तो उससे बहुत पहले की बात है। इन्वेडर्स आए, ये बात सही है, वेस्टर्न साइड पर आए, सिंध की तरफ, नॉर्थ की तरफ इन्वेडर्स आए। टेंपल्स का डिस्ट्रक्शन भी हुआ। मॉरल ऑफ किंग्स को डाउन करने के लिए होता था। कुल देवता के टेंपल का डिमोलिशन इसलिए होता था कि वो राजा को कहीं संरक्षण ना दे दे, दोबारा से राजा ना बनवा दे। देश की आजादी का भी कंसेप्ट नहीं आया था। जिस तरह से देश के स्वतंत्रता संग्राम में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में आया कि अंग्रेजों से आजादी दिलाई जाए, अभी लड़ाइयां आपस में राजाओं की थीं और अक्सर एक राजा की लड़ाई में दूसरा राजा बाहर वाले को बुलाता भी था। बाबर को राणा सांगा ने बुलवाया था। मैं समझता हूं कि बड़ा इतिहास में डिस्प्यूट है। एक तरफ कहा जाता है हजारों टेंपल्स गिराए गए। रिचर्ड ईटन बहुत बड़े इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कोई 82 टेंपल्स गिराए गए। मुझे लगता है 82 की फिगर भी बहुत कम है, इससे ज्यादा होगी। लेकिन हमारे यहां वैष्णवाइट्स ने शिवाइट्स के, शिवाइट्स ने वैष्णवाइट्स के, बुद्धिस्ट स्तूपास गिराए गए, जैन प्लेसेस ऑफ वर्शिप गिराए गए। ये उस इतिहास का दर्दनाक चैप्टर है जिस पे हमें अफसोस हो सकता है। लेकिन जैसे भागवत जी ने कहा, आज का देश का कोई नागरिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं। भागवत जी ने यह भी बात कही
कि हिंदूज आर नॉट अपोज टू मुस्लिम्स। ये जो एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि देश का हिंदू समाज मुसलमानों के विरुद्ध है, ये तो बिल्कुल गलत है। और जब भागवत जी ने कह दिया ये बात, तो फिर इस पर सील लग गई। ये कोई हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई नहीं। भागवत जी ने कहा हिंदुओं के और मुसलमानों के पूर्वज एक थे। जाहिर है कि इस देश में हिंदूज भी थे, ईसाई भी थे, जैन्स भी थे, बौद्ध भी थे, फिर मुसलमान भी थे। मेन बात इसमें जो कही जा रही है वो ये कि मुसलमान भी इंडिजिनस हैं, विदेशी नहीं हैं। अगर इंडिजिनस हैं तो झगड़ा खत्म है। भागवत जी ने कहा रोज एक मामला निकालना यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़े को क्यों बढ़ाना, जो बार बार बात कही मैंने कि झगड़े ना बढ़ाए जाएं, मोहब्बतें बढ़ाई जाएं। भागवत जी ने कहा ज्ञानवापी के बारे में हमारी श्रद्धा परंपरा से चली आ रही है, हम करते आ रहे हैं, वो ठीक है। पर हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। और फिर एक बहुत बड़ी बात कही, मुसलमानों की नमाज की तरफ इशारा करते हुए, वो भी एक पूजा है, पूजा का एक तरीका है। ठीक है बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाया है उन मुसलमानों का बाहर से कोई संबंध नहीं है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें भारतीय बताया, इंडिजिनस बताया, और अब यह कहा कि उनकी पूजा की पद्धति बाहर की हो सकती है, लेकिन उनका किसी विदेशी देश से और किसी विदेशी ताकत से कोई संबंध नहीं। मुसलमान बाहर से संबंध नहीं रखते, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों यही है। उनकी पूजा का स्टाइल अलग है, वो उसे रखना चाहते हैं। भागवत जी ने कहा अच्छी बात है, हम किसी की पूजा का विरोध नहीं करते, क्यों झगड़ा बढ़ाना। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है। और फिर यह कहा कि ज्ञानवापी या मथुरा या किसी भी और मंदिर के लिए अब कोई आंदोलन नहीं होगा। अब आरएसएस का फोकस व्यक्ति निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग पर होगा। और अगर कैरेक्टर बनाया जाएगा तो नफरत से कैरेक्टर नहीं बनता, हिंसा से कैरेक्टर नहीं बनता, प्यार से, मोहब्बत से, आपसी भाईचारे से कैरेक्टर बनता है और देश मजबूत होता है। भागवत जी ने कहा कि राम जन्मभूमि की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उस आंदोलन को हमने ज्वाइन कर लिया, ऐतिहासिक कारण थे। अपनी प्रवृत्ति और नेचर के विरुद्ध ज्वाइन किया, लेकिन अब और किसी आंदोलन को आरएसएस ज्वाइन नहीं करेगा, लीड नहीं करेगा। कोई नया आंदोलन अब नहीं होगा। कहा उन्होंने ज्ञानवापी के लिए 2 सॉल्यूशन है। मैं भी ये बात कहता रहा हूं कि दोनों साइड्स लोकल लोग लोकली बैठकर एमिकेबल सॉल्यूशन करें, और सिर्फ मस्जिद मंदिर के लिए ना करें। और भी जो इश्यूज पिंच कर रहे हैं एक दूसरे को, उन पे सॉल्व करें। अदालतों में एक पार्टी जीतती है और एक हारती है। मैं नहीं चाहता कोई हारे। ना हारने का एक ही तरीका है, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, उससे मसला हल किया जाए। दोनों को गिव एंड टेक करना होगा,
दोनों को दिल बड़ा करना होगा। जो और ऐसे मुद्दे हैं उनको भी साथ में हल करना होगा। भागवत जी कई स्टेटमेंट्स देते रहे हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और मैं करता रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक है, बिल्कुल झगड़ा ही खत्म कर दिया ये कह के। हिंदुत्व की परिकल्पना मुसलमानों के बिना नामुमकिन है। अब इस हिंदुत्व से क्या डरना? देश न सिर्फ हिंदुओं का है न मुसलमानों का है। जनतंत्र में कोई यह नहीं कह सकता कि मैं डोमिनेट करूंगा। सबको समान अधिकार होंगे और देश सारे भारतीयों का है। अंग्रेज जिम्मेदार हैं सांप्रदायिकता के लिए। मुसलमानों को कहा, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ फियर दैट इस्लाम इज इन डेंजर इन इंडिया। मत समझिए इस्लाम को कोई खतरा है। इस डर से निकलिए। मॉब लिंचिंग के मामलात में कहा कि यह हिंदुइज्म के विरुद्ध है, हिंदुत्व के विरुद्ध है, और जो इस कार्य में लिप्त हैं वो वास्तव में हिंदू नहीं। आज देश में तरह तरह के गाने बजाए जा रहे हैं। प्रोसेशंस में एक समाज को गालियां दी जा रही हैं। उधर मोहन भागवत जी मुसलमानों को एश्योरेंस दे रहे हैं। बात हमको मोहन भागवत जी की सुननी चाहिए क्योंकि ये मोस्ट अथॉरिटेटिव हिंदुत्व वॉइस है। हल्दी घाटी की एग्जाम्पल देते हुए भागवत जी पहले कह चुके हैं कि 1576 में बहुत से मुसलमान महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान की मूवी का जिक्र चल रहा है। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम तारिक जमील का वीडियो मैं कल देख रहा था। उन्होंने कहा दरअसल हमारे पूर्वज थे पृथ्वीराज चौहान। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो आज भी अपने को राजपूत मानते हैं। एक और स्टेटमेंट भागवत जी ने कहा, राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं कि जमीन से प्यार हो, बल्कि उस जमीन में रहने वाले लोगों से प्यार हो, वहां की नदियों से प्यार हो, वहां की संस्कृति से प्यार हो, वहां के संस्कारों से, परंपराओं से प्यार हो। मैं समझता हूं कि मोहन भागवत जी के ये सारे स्टेटमेंट्स हमें एकता की तरफ, सॉलिडेरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। यह सॉलिडेरिटी संविधान के प्रस्तावना का बहुत बड़ा उद्देश्य है। मैंने बार बार कहा कि हमने 70 साल सेकुलरिज्म की बात करने में निकाल दिए, लेकिन प्रिएम्बल में जो एक शब्द फ्रेटर्निटी आया था, बंधुत्व, उसको कहीं हम भूल गए। मैं समझता हूं कि एक नए आंदोलन की जरूरत है जिसका नेतृत्व मोहन भागवत जी अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। देश में भाईचारा बढ़े, बंधुत्व बढ़े, प्यार बढ़े, फ्रेटर्निटी आए, सॉलिडेरिटी आए। गांधी जी ने कहा था, जेन्युइन रिलीजन्स विल वर्क एज ब्रिजेस ऑफ सॉलिडेरिटी। अगर वास्तव में कोई असली धर्म है और उस धर्म में धार्मिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, तो फिर उस स्पिरिचुअलिटी में कोई अदर नहीं हो सकता। हिंदुइज्म में अदर का कंसेप्ट नहीं हो सकता। अगर सब एक हैं और एक रियलिटी है और उसी के अंश हैं, फिर घृणा क्यों?
और ईर्ष्या क्यों और नफरत क्यों। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और प्यार बांटें और नफरतों से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।